नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कर्क मकर लव राशि फल 22 जनवरी से 21 अप्रैल 2023। मित्रों, हमें जानना है ग्रहों के बारे में, क्या प्रेम संबंध श्रेष्ठ हो पाएंगे। विशेष ध्यान दें, मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा कि कर्क और मकर की स्थिति क्या है। सबसे पहले आप समझें, वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब आप कुंडली को समझते हैं तो आप बहुत कुछ जान पाते हैं। और जो लोग नहीं समझते, मैं उनके लिए यही कहना चाहूंगा कि जो लोग विशेष रूप से कुंडली को नहीं समझ पाते, वह भी यदि कुंडली को विशेष ध्यान से देखें तो वो समझ सकते हैं, क्योंकि यहां पर कोई भी व्यक्ति मूर्ख नहीं होता, सभी विद्वान होते हैं। ध्यान दें मित्रों, एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि प्रेम हमेशा उसी से करना चाहिए जो आपसे प्रेम करे। ध्यान दें, क्योंकि प्रेम मन से होता है, तन से नहीं होता। प्रेम दिल से होता है, दिमाग से नहीं होता। तो जिन लोगों ने दिमाग से प्रेम किया है उन लोगों का प्रेम सच्चा नहीं है, और जिन लोगों ने दिल से प्रेम किया है उनका प्रेम मरकर भी जिंदा है। इस बात को समझें मित्रों। आज मैं आपको बताने वाला हूं कर्क और मकर विशेष रूप से यह समय कितना श्रेष्ठ है और कौन सा समय नेगेटिव आने वाला है, क्या ब्रेकअप की स्थिति बनेगी, सारी स्थितियां बताऊंगा ग्रह गोचर के अनुसार। तो यह किन किन विषयों पर ज्यादा चर्चा होगी उसे भी समझें। यदि आप इन दो राशियों में जुड़े हुए हैं तो आप लव रिलेशनशिप में हैं तो भी समझेंगे, मैरिड रिलेशनशिप में है तब भी समझेंगे, और संबंध में है यदि थर्ड पार्टी जुड़े हुए हैं तब भी इसे समझेंगे, क्योंकि यह खास स्थिति है और मैं जो समझाता हूं वो आपके लिए और भी ज्यादा खास है। विशेष ध्यान से दें, कर्क राशि से जो मकर राशि होती है वो सप्तम भाव में आती है। ध्यान दें, और मकर से जो कर्क होती है वो भी सप्तम में आती है, ये भी श्रेष्ठ है। तो मित्रों, इस बात को हमेशा ध्यान रखिए कि सप्तम और सप्तम मतलब आपका शनि यदि शुभेश है तो आपके प्रेम बहुत प्रगाढ़ होंगे। अब शुभेश को कैसे समझेंगे? तो मित्रों, शुभ ग्रह ऐसा जरूरी नहीं है कि शनि विशेष रूप से केंद्र में ही हो, शनि त्रिकोण में ही हो। शनि अष्टम और षष्टम भाव में भी अच्छा फल देते हैं। तो ये ध्यान दें कि शनि किस राशि में है उसे समझना है, और उसके बाद हमें यह समझना है कि आप हमारे लिए कितने लाभकारी हैं। यदि आप कर्क राशि के हैं तो इस बात को जरूर समझ लीजिए, क्योंकि आने वाला समय आपके लिए जितना लाभकारी है उतना ही आपके लिए कहीं ना कहीं संकटमय भी होगा। इस बात को भी समझें। तो मित्रों, हमें अपने जीवन के बारे में जानने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम सबसे पहले पॉजिटिव पॉइंटों को सुन लें, ताकि हमारे मन में उस चीज का शोक ना हो। आइए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपकी लव रिलेशनशिप की। मित्रों, कर्क राशि वाले जातकों के लिए एक बहुत ही संकटमय समय था, और उसके लिए मैं आपको बता दूं क्या था कि जिस समय कर्क राशि वाले जातकों के आपस में बहुत अधिक प्रेम थे, वो महीना कौन सा था उसे भी मैं बताने वाला हूं, उसे समझें। मित्रों, जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा कर्क राशि में है या फिर मकर राशि में है, विशेष ध्यान दें, उनकी आपस में प्रेम बहुत रहे हैं और उन्होंने इस 1 जनवरी में बहुत अधिक अपने पार्टनर के साथ में समय भी बिताया है। ध्यान दें विशेष रूप से। लेकिन मित्रों, मैं आपको यह भी बता दूं कि यहां पर एक नेगेटिव स्थिति रही है, और वो भी बहुत ज्यादा रही है। कर्क राशि वाले जातक मकर राशि से जुड़े हुए थे या मकर राशि का कर्क राशि से जुड़ा हुआ था, और जो मैरिड लाइफ में है उन्हें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिली है। पार्टनर झूठे वादे ही करता रहा है, लेकिन वहां तक वो ले नहीं गया। उसने कहा कि तुझे बाजार ले जाऊंगा, तो वो बाजार नहीं ले गया। उसने कहा कि मैं तेरे लिए ऐसी चीज लाऊंगा, वो लेकर नहीं आया। यहां पर ये स्थिति हुई है।
मैं आपसे कह सकता हूं कि यहां पर कई झूठे वादे हुए हैं, लेकिन ये भी यहां पर ऐसा नहीं है कि 14 जनवरी के बाद आप ये अनुभव कर रहे होंगे कि पार्टनर के साथ में आपके प्रेम कहीं ना कहीं बढ़ रहे हैं। इस बात को भी समझें। तो कर्क और मकर में एक स्थिति थोड़ी ज्यादा नेगेटिव रही है, उसे भी समझें। मित्रों, कर्क राशि वाला जातक बहुत अधिक ख्यालों में था और कर्क राशि के ब्रेकअप हुए हैं जो, उसे भी समझें। मित्रों, जुलाई के महीने में ब्रेकअप हुए हैं कर्क राशि वाले जातकों के। मित्रों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो कर्क राशि और मकर राशि के हैं, विशेष रूप से मकर राशि के ब्रेकअप की स्थिति बनी थी वो 13 जुलाई से प्रारंभ हुई थी और मित्रों वो नवंबर तक विशेष रूप से रही भी है, ध्यान दें। और यहां पर यही स्थिति कहीं ना कहीं ज्यादा नेगेटिव रही, लेकिन वर्तमान में अगर कर्क और मकर जुड़े हुए हैं तो दाम्पत्य जीवन में जुड़े हुए हैं तो बहुत ही खास स्थिति बन रही है। प्रेम संबंधों में जुड़े हुए हैं तो लगाव बढ़ रहा है। ये स्थिति आप जरूर देख रहे होंगे। क्यों? मुझसे पूछना चाहते हो क्यों? तो बता दो। यदि आपको यह स्थिति देखने को मिल रही है, मैं छोटी छोटी उलझनों की बात नहीं कर रहा, छोटी मोटी उलझनें तो आती रहती हैं। क्यों? क्योंकि यह प्रेम है, यह संसार है। मित्रों, इसमें आपने जन्म लिया है तो आपको छोटे मोटे संकटों का सामना तो करना पड़ेगा, लेकिन पार्टनर के साथ में जो प्रेम है वो जनवरी के महीने में खास देखने को मिलेगा। ध्यान दें। एक बात और, खर्चे हुए हैं, खर्चे बड़े हैं, लेकिन नियंत्रण अब होने वाला है, इस बात को भी समझें। मित्रों, मैं आपको बता दूं, यदि आप मकर राशि के हैं और आप बहुत समय से सोच रहे थे कि मुझे विदेश की यात्रा करना है या फिर घर से पृथक रहना है, नया घर परिवर्तन करना चाहते हैं, रेंट पर कमरा लेकर रह रहे थे, अब चाहते हैं कि दूसरा कमरा ले लें, अभी तक आप अपने घर के लिए परेशान थे, अपना घर नहीं बना पा रहे थे, तो अब वो स्थिति होने वाली है, आप स्वयं का घर बना पाएंगे। विशेष ध्यान दें, स्वयं का घर बना पाएंगे। यदि आप मकर राशि के हैं या कर्क राशि के हैं तो यह समय आपके लिए बहुत ही ज्यादा श्रेष्ठ है। मित्रों, वहीं मैं आपको ये बता दूं कि शनि का राशि परिवर्तन जैसे ही 17 जनवरी 2023 में हुआ, आप ये समझ लीजिए शनि आपकी राशि से अष्टमस्थ हुए। स्वराशि के हैं, लाभ दिलाएंगे, तो किन चीजों में लाभ होगा? मित्रों, प्रेम संबंधों में सबसे बड़ी बात ले लें कि क्रोध, अगर मकर राशि के हैं तो क्रोध के कारण रिश्ते बिगड़ सकते हैं। कड़वा है पर घूंट पीना पड़ेगा, यहां पर कड़वा ही पिलाने के लिए देते हैं हम, क्योंकि हमारे पास ओरिजिनल चीज होती है, डुप्लीकेट नहीं है। ये समझ लीजिए कि जैसे ही यहां पर शनि का परिवर्तन हुआ, आप ये समझिए कि शनि आपके अष्टमस्थ हो जाएंगे, कर्क राशि के यदि आप हैं तो ध्यान दें। और आपके लिए यह शनि प्रेम में कहीं ना कहीं कड़वाहट, क्रोध बढ़ा देंगे। ये आप स्थिति जरूर देखेंगे, लेकिन पार्टनर प्रेम भी आपसे बहुत करेगा, अपनी गलती को बाद में महसूस जरूर करेगा, इस बात को भी समझें। साथ ही आपके साथ में जो वादे किए हैं उन्हें पूरी करने की कोशिश भी जरूर करेगा। एक और बात, यदि आप मकर राशि के हैं तो ये स्थिति आपके साथ में नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यहां पर आपके जो शनि है वो धन भाव में गोचर करेंगे, और धन भाव में जैसे ही शनि आएंगे, सबसे पहले आप ये मान लीजिए कि आपके प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता देंगे, फिजिकल रिलेशनशिप आप में ज्यादा होंगे, साथ ही आप अपने रिश्ते को बरकरार रख पाएंगे। मकर राशि के जो है और कर्क राशि से जुड़े हुए हैं, इस बात को समझ लें कि यह समय उनके लिए बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि इस समय में वो जो चाहते थे वो अवश्य ही होने वाला है। ध्यान दें, एक अच्छी जॉब के लिए प्रयत्न कर रहे थे तो बहुत श्रेष्ठ होगा आपके लिए, क्योंकि आपके लिए यह समय इसलिए खास होगा क्योंकि इस समय में सूर्य, शुक्र और शनि तीनों ग्रह आपके ही भावस्थ होंगे। और एक बात कह दूं कि यहां पर 13 फरवरी 2023 से आप ये भी देखेंगे कि वो पुराना प्यार, चाहे वो कर्क का हो चाहे वो मकर का हो, लौट कर अवश्य ही आए। अब आपके मन में ये आ रहा होगा क्यों? अगर वो मकर का है तो कैसे लौट कर आएगा? वो तो अष्टमस्थ जा रहा है। मित्रों, मैं बता दूं आपको कि आत्मा कभी मरती नहीं है। आत्मा न जजामी न मरष्यति। ध्यान दें,
आत्मा का कभी अंत नहीं होता, आप भी जानते हो। शनि जो है वो विशेष रूप से आत्मा के, सूर्य जो है आत्मा के कारक ग्रह है, इसलिए आत्मा का विनाश नहीं होता। और शनि जो है वो विशेष रूप से अष्टम में कारक होते हैं, इसलिए शनि भी श्रेष्ठ होंगे। और यहाँ पर शुक्र जो है वो व्यक्ति को भोगी बनाएंगे। बस ये एक थोड़ी सी नेगेटिविटी है, क्या कि आपका पार्टनर आपके प्रति जब लौट कर आएगा तो उसके मन में सबसे ज्यादा कामना होगी आपके शरीर से मिलने की, आपसे फिजिकल रिलेशनशिप उसके ज्यादा होंगे, और वो लौट कर जब आएंगे तो प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता बढ़ेगी। इस बात को भी समझें। एक बात और कहना चाहूंगा, पार्टनर का पतन भी इसी कारण से होगा, ये बात भी समझें। यदि आप कर्क राशि के हैं तो मिथ्या दोष पार्टनर को लग सकता है, मतलब झूठा आरोप भी लग सकता है, इस बात को समझें। मित्रों यहां पर मैं बता दूं, कुछ सावधानियां जरूर रखना चाहिए आपको। शनि की उपासना करना चाहिए, साथ ही महामृत्युंजय मंत्र का जप करें, आपके लिए लाभकारी होगा। मित्रों जैसे ही आपकी राशि से शुक्र 16 फरवरी 2023 में निकलकर और मीन राशि में प्रवेश करेंगे, मित्रों यही आपका भाग्य का समय होगा। इतने समय आपको संकट देखना पड़ेगा, लेकिन भाग्योदय आपका जो होने वाला है वो विशेष रूप से आप कर्क राशि के हैं तो गुरु के जाते ही आपका भाग्योदय है, और यदि आप मकर राशि के हैं तो गुरु के आते ही भूमि का लाभ है आपको, विशेष ध्यान दें। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता होगी, पार्टनर धार्मिक प्रवृत्ति से जुड़ेगा और नए पार्टनर मिलने की भी उम्मीद बन सकती है, ये बात भी विशेष ध्यान दें। मैं आपको बता दूं कि कर्क राशि और मकर राशि में यहां पर प्रेम होगा, लेकिन कुछ समय बहुत संकटमय कटेगा, उसे भी समझें। और वो समय मैंने आपको बता दिया है। कौन सा समय है संकटमय? मित्रों वो समय केवल 22 जनवरी से आपके लिए, जैसे ही शुक्र शनि की युति होगी आपके अष्टम भाव में, तो पार्टनर को भोगी बनाएंगे। मिथ्या दोष लगता है, यहां पर मिथ्या दोष भी लग सकता है। साथ ही आप ये भी देखेंगे कि पार्टनर आपसे आकड़ में बात करेगा, ये स्थिति होगी, लेकिन पार्टनर लौट कर भी आएगा, लेकिन झुकना पसंद नहीं करेगा, इस बात को समझें। तो मित्रों यहाँ पर कुछ खास स्थितियां रह रही हैं, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूंगा कि फरवरी के महीने में पार्टनर के लौटने के अधिक चांस हैं। उसके बाद मित्रों जैसे ही मीन राशि में शुक्र का प्रवेश होगा और आपकी राशि से तृतीयस्थ होंगे, मकर राशि से तृतीय भाव में और कर्क राशि से भाग्य भाव में गोचर करेंगे, तो यहाँ पर तृतीय और यहाँ पर भाग्य भाव का जबरदस्त आपको लाभ देखने को मिलेगा यदि आप जुड़े हुए हैं। आपकी संतान के योग बनेंगे, यदि संतान विशेष रूप से संतान के योग हैं। और एक बात और कहना चाहूंगा, जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जुड़े हुए हैं उनके लिए 22 जनवरी से और 16 फरवरी तक का जो योग है वो बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है। उनके बहुत ज्यादा फिजिकल रिलेशनशिप बनेंगे, पार्टनर के साथ में यात्राएं बहुत होंगी, प्रेम संबंध भी बहुत ही ज्यादा खास होंगे, इस बात को भी समझें। साथ ही मित्रों मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पर एक और खास स्थिति होगी, जैसे ही मीन राशि में गुरु और शुक्र की युति होगी तो आप ये मान लीजिए कि पुराना प्यार जो लौट कर नहीं आ पा रहा था वो शीघ्रता से यहाँ भी आएगा, क्योंकि यहाँ पर नवम पंचम का योग बहुत ज्यादा खास होगा। तो पार्टनर लौटकर आने का सबसे अच्छा जो चांस होगा वो विशेष रूप से रहेगा आपके लिए 16 फरवरी के बाद। उसके बाद आप ये भी देखेंगे कि यहाँ पर मंगल जो है वो सप्तम पर दृष्टि, अष्टम भाव पर, विशेष रूप से पंचमस्त भाव पर शनि मंगल की भी दृष्टि आपके लिए कहीं ना कहीं लाभकारी होगी। तो यहाँ पर मंगल भी आपके लिए विशेष प्रेरित करेंगे, प्रेम संबंधों में जोड़ने की स्थिति, लाभेश के मंगल होंगे, आपको बहुत कुछ देकर जाएंगे, यहाँ पर ये भी समझे। लेकिन चोट चपेट की स्थिति भी बन सकती है। मार्च के महीने में विशेष ध्यान दें, तो मार्च के महीने में सूर्य का जो गोचर होगा मित्रों वो मीन राशि में होगा। मार्च के महीने में 16 मार्च में मीन राशि में आएंगे गुरु, और आपके लिए त्रिग्रही योग सबसे श्रेष्ठ योग। यहाँ पर आप शिक्षण विभाग की यदि तैयारी कर रहे हैं, सरकारी जॉब के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, तो आप यदि कर्क और मकर से जुड़े हुए हैं 100% आपकी जॉब के योग करेंगे, इस बात को भी समझें। अब आपके मन में यह विचार आ रहा होगा कि गुरुजी कर्क राशि के लिए तो ठीक है, लेकिन मकर के लिए आपने क्यों कहा? तो मैं आपको बता दूं कि मकर राशि से तृतीय भाव में होंगे गुरु, और तृतीय भाव होता है
विशेष रूप से आर्मी का, फोर्स का, शिक्षक विभाग के लिए खास होता है। इसलिए इसमें दोनों ही स्थितियों में आपके लिए खास होगा। दूसरी स्थिति भी समझें मित्रों, यहां पर वो पार्टनर जो बहुत लॉन्ग टाइम से ब्रेकअप में थे, बहुत लॉन्ग टाइम से ब्रेकअप में थे, तो उनके लिए भी यह एक खास स्थिति रह सकती है। पार्टनर कहीं ना कहीं आपको याद कर सकता है, आपकी याद में विशेष रूप से पुराने प्यार की याद यहां पर लौट कर आ सकती है, ध्यान दें। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि 2.5 से 3 वर्ष हो गया है, तब भी पार्टनर आने के लिए लालायत होगा, क्योंकि वो चोटें जो होंगी वो जख्म खा चुके होंगे और लौट कर आने की स्थिति बन रही है, ध्यान दें। साथ ही मित्रों, यह ग्रह गोचर की स्थिति है। यदि अपनी कुंडली के माध्यम से जानना चाहते हैं, फेस रीडिंग के माध्यम से जानना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। फेस रीडिंग, हस्तरेखा, अंक ज्योतिष के माध्यम से बहुत कुछ जान सकते हैं। मित्रों, यहां पर गुरु की दृष्टि की बात करें तो गुरु आपके लिए बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव होंगे। भाग्य भाव में है तो भाग्य को बढ़ाएंगे कर्क राशि वाले जातकों के लिए। भाग्य में अधिक लाभ होगा, दाम्पत्य जीवन सुखी होगा, प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी, यहां पर नेगेटिविटी नहीं होगी। यहां पर शनि की दृष्टि हट जाने के कारण बहुत कुछ लाभ भी देखने को मिलेगा। लेकिन यहां पर यह भी बात कह दूं कि आपके अंदर शक भी बढ़ेगा, आप अपने पार्टनर में बहुत ज्यादा शक करने लग जाएंगे, और यही आपके लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। जब आपको पार्टनर डांटेगा तो आप रोने लग जाएंगे। ये कर्क राशि में एक सहज स्थिति बनती है। वहीं मैं आपको ये बता दूं कि मकर राशि वाला जातक यहाँ पर मजबूत होगा, कठोर होगा, वो आपसे प्रेम तो करने की कोशिश में होगा, लेकिन एक बात और ध्यान दें कि यहाँ पर वो झुकना पसंद नहीं करेगा। ये एक खास स्थिति। मित्रों, वहीं मैं आपको बता दूं कि अप्रैल के महीने में आपके बहुत अधिक लव रिलेशनशिप की भी स्थिति ज्यादा बनेगी, गलत फहमियां भी बढ़ेंगी, इस बात को भी समझें। गलत फहमियां बढ़ेंगी, ईगो बढ़ेगा, क्रोध बढ़ेगा, और क्रोध के कारण हो सकता है कि रिश्ते फिर से बिगड़े। इसलिए आपको चाहिए कि विशेष रूप से यदि आप कर्क राशि के हैं या मकर राशि के हैं, तो आप केवल एक कार्य करिए, और वो कार्य आपको क्या करना है, क्योंकि कर्क राशि के स्वामी भगवान शंकर है और मकर राशि के भी स्वामी भगवान शंकर होते हैं। इसलिए आप विशेष रूप से थोड़े से काले तिल दूध में मिलाकर और केवल शनिवार के दिन चढ़ाना प्रारंभ करिए। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। आपका पार्टनर आपसे बहुत अधिक प्रेम करेगा, साथ ही आपके साथ में उनके संबंध भी बहुत ही ज्यादा खास होंगे। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आए। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना।